नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। आज हम बात करने जा रहे हैं, आपने तो ये नारे सुने होंगे, भारत माता की जय, गंगा माता की जय, गौ माता की जय, ये सब तो सुना ही होगा आपने। जब ये सारे धर्म और आस्था के प्रतीक और ऐसे धर्म और आस्था के प्रतीक के विषयों को जब धंधा बना दिया जाता है तो कितना खराब माहौल होता है। आज हम बात इसी पे करेंगे। शुद्ध धंधेबाजों के लिए धर्म भी अब एक धंधा बन चुका है। बात हो चाहे वो गंगा की, चाहे वो गौ माता की, चाहे वो बचिया की, चाहे वो बिटिया की, चाहे वो प्रसाद की, चाहे वो आयुर्वेद की, चाहे वो तेल की, चाहे वो दवाइयों की, चाहे वो आटे की, हर तरफ मिलावट मिलावट मिलावट, हर तरफ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। और ये तब होता है जब इस देश की, केंद्र की और प्रदेश की सरकारों में बैठे हुए हुक्मरान इन्हीं विषयों पर सरकार बनाते हैं। वो गंगा माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय के नारे 1952 से लगाते आ रहे हैं और उसके बाद भी आज ना तो गंगा सुरक्षित है, ना गाय सुरक्षित है, ना बछिया सुरक्षित है और ना बिटिया सुरक्षित है। इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा उत्तर प्रदेश में उभर करके आया है। जिस गौ माता के नाम पर उत्तर प्रदेश में दंगे हो जाते हैं, जिस गौ माता के नाम पर उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूमती है, आज उसकी सच्चाई बताने जा रहा है लाइव यूपी न्यूज 24। बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के पशुधन विभाग से। जी हाँ, पशुधन विभाग द्वारा एक आंकड़ा जारी हुआ है। ये आंकड़ा लाइव यूपी न्यूज 24 का नहीं है, ये आंकड़े सरकार के हैं जिन पर हम आज बात करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सरकार के, जिसमें 78,185 बच्चियां पैदा हुई उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक। अब इन बच्चियों को एक टीका लगता है जिसका नाम है ब्रुसोलोसिस का टीका। बात होती है ये टीके उनको कितने लगाए गए, तो स्वाभाविक है जितनी बच्चियां पैदा होंगी उतनों को टीका लगाया जाएगा। इस टीके की बाध्यता है कि टीका 6 महीने के अंदर ही बच्चियों को लगाया जाता है ताकि उनमें बाझपन की शिकार ना हो, आगे चल करके वो बच्चियां बाझपन की शिकार ना हो, इसलिए इस टीके को लगाया जाता है। तो कितने टीके लगेंगे? एक स्वाभाविक अगर अर्थमेटिक्स की बात की जाए तो जितनी बच्चियां पैदा हुई उतने ही टीके लगने चाहिए। लेकिन विभाग का तो भ्रष्टाचार और विभाग का जो आंकड़ा है वो आपको चौंका देगा। उनमें बच्चियों पे जो टीके लगे हैं वो 78,185 ना होकर के 3,12,062 टीके लग गए। अब आप भी चौंक गए होंगे कि जितनी बच्चियां नहीं पैदा हुई उसकी 4 गुना अधिक टीके सरकार ने कहां लगा दिए, कहां पर लगाए, ये बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। इससे यह तय होता है कि सरकार गाय को लेकर बहुत गंभीर नहीं है और ये कोई पहला प्रकरण नहीं है। इस तरह अगर देखा जाए तो इन टीकों के मामले में और भी चीजें आपको जानकारी मिलेगी। अक्सर ये होता क्या है ये भी हम आपको बता दें कि जो बच्चियां पैदा होती हैं उनको टीके लगाने जाने के लिए उनके कान में पंच किया जाता है और इसके बाद एक OTP जाता है जिसमें वो रजिस्टर्ड होती है गाय। अगर देखा जाए तो विभाग के पास सिर्फ 78,185 गाय ही रजिस्टर्ड है, मतलब बछिया, क्षमा करिएगा बछिया। और अगर बात करें तो टीके भी इतने ही जाने चाहिए, लेकिन टीके 3 लाख से ऊपर निकल गए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और गौ विभाग, गौ पशुधन विभाग ने यही नहीं और भी घोटालों की हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। ये घोटाले प्रमाणित इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि कई लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसमें से एक घोटाला है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने गाय को लेकर के हर न्याय पंचायत पर एक गौशाला बनाने की बात कर दी और ये गौशालाएं जो बनी हैं आप भी जाकर के देख सकते हैं। और पिछले 2 से 3 सालों में आप अगर समाचार पत्रों के पन्ने पलटेंगे तो ऐसी खबरें भरी पड़ी हैं कि जहां गौशालाओं में गौ माता की लाशें मिलती हैं वो जिंदा नहीं मिलती हैं। कारण उसके कई हैं। उसके कारण है कि डीएम की रेखरेख में सारे काम होते हैं, किसी न किसी एनजीओ को ठेका दिया जाता है। एनजीओ में जो खुराक उनको तय की जाती है उसमें किसी गाय को इतनी खुराक नहीं मिल सकती है। जब उनकी एक दिन के गाय की खुराक जो है ये वो सिर्फ 25 रुपए या 30 रुपए दिए जाते हैं, उसमें किसी गाय का पेट भर सकता है क्या? आप बताइए भूसे के रेट आज क्या है और उसके हिसाब से अगर तुलना करेंगे तो क्या उन गायों का सही से पालन पोषण होगा? इसलिए आज जितनी भी गौशालाएं हैं वो दुर्दशा उनकी देख करके आप भी रो पड़ेंगे। जिस गौ माता को लेकर के हमने ये तय किया था कि वो हमारी माँ है और सनातन धर्मियों ने तय किया, मरने से लेकर के पैदा होने तक गौदान की एक प्रक्रिया है।
प्रत्येक पूजा पाठ में गौदान होता है। जब व्यक्ति मृत्यु की शैया पर होता है, वहां भी जो कर्मकांड ब्राह्मण होता है वह भी गौदान की प्रक्रिया को पूरा कराता है। सनातन धर्म में कहा गया कि गाय के अंदर सारे देवता वास करते हैं, उसकी पूंछ में लक्ष्मी का वास होता है। सिर्फ गौ को ही अगर चारा दे दिया जाए तो आपके पितृदोष से लेके कई दोष समाप्त हो जाते हैं। उसके बावजूद जिस गाय की इतनी बड़ी बड़ी महिमा है, जिस गाय की इतनी बड़ी बड़ी महिमा की चर्चा हो रही है, उसी गाय की दुर्दशा गौ रक्षक द्वारा किया जा रहा है। जो गाय की रक्षा के लिए सरकार बनाते हैं वही इस प्रकार की स्थिति पैदा कर रहे हैं। और यही नहीं, एक छोटा जानवरों का भी मामला आया था जिसमें कहा जाता था कि गायों को अगर कोई पालता है तो सरकार उनको 900 रुपए महीना देगी। और ऐसी परिस्थिति में हर जिले में पशुधन विभाग द्वारा ऐसे अनेक गौपालक रजिस्टर्ड हैं लिखा पढ़ी में, और उनको पैसे भी जाते हैं। मजे की बात तो यह है कि जितने रजिस्टर्ड हैं उसमें अगर देखा जाए तो 2 से 3% ही ऐसे होंगे जिनके घर के सामने खूंटा गड़ा होगा, गौ माता होंगी। इसके अलावा सारे के सारे घर के सामने एक भी खूंटा नहीं है और ना ही गौ माता है। तो ये पैसे जा कहां रहे हैं? क्या पशुधन विभाग गौ माता के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है? क्या यही होता रहेगा? गौ के नाम पर लोगों को बरगलाना, वोट लेना और फिर गौ माता को दुर्दशा में छोड़ देना, यह वह सरकारें कर रही हैं जो गाय, गंगा और भारत माता के नाम पर राजनीति करती रही हैं। अगर गंगा की भी बात करें तो जिस गंगा को शुद्ध करने के लिए अलग से मंत्रालय बनाया मोदी सरकार ने, वह गंगा आज भी शुद्ध नहीं हो पा रही है। बड़े बड़े सीवर टैंक, सीवर के नाले गंगा में अभी भी कानपुर में खुले पड़े हुए हैं। आपको बता दें, गंगा में लोग स्नान कानपुर में ना करके प्रयागराज की तरफ कूच करते हैं। ये स्थिति तो इतनी भयावह है कि गंगा के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरफ बह गए, लेकिन मां गंगा अभी शुद्ध नहीं हुई है। कब तक चलेगा ये घोटाला? गौ, गंगा और ब्राह्मण के नाम पर, गौ, गंगा और बिटिया के नाम पर ये कब तक चलता रहेगा? फिलहाल देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार की आंखें खुलेंगी? क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस पर कोई बड़ी कार्रवाई करेगा? क्या वास्तव में इस इतने बड़े घोटाले के साथ विभाग सतर्क होगा या फिर से उसी रवैये को अपनाता रहेगा? क्योंकि वोट तो मिल ही जाएंगे। भारत माता की जय, गंगा माता की जय और उसके बाद गौ माता की जय।